इस सेशन में हम इंसर्ट के टैब से ड्रॉप कैप की कमांड को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में देखा होगा कि पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होता है, खूबसूरत सा आपको नज़र आ रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर भी अपने इस पैराग्राफ में फर्स्ट वर्ड को लाइक आर को बड़ा रखना चाहूँ, खूबसूरत रखना चाहूँ, थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहूँ ताकि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा नज़र आए, डॉक्यूमेंट थोड़ा खूबसूरत नज़र आए, तो ये कैसे हो सकता है? मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया और उसके बाद मैं इंसर्ट के टैब में ड्रॉप कैप के ऑप्शन में चला जाता हूँ। ड्रॉप कैप में मेरे पास दो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है ड्रॉप्ड और दूसरी है इन मार्जिन। ड्रॉप्ड और इन मार्जिन में जो पहला बेसिक फ़र्क है वो ये कि अगर आप ड्रॉप्ड को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखें जो आर की साइज़ है वो 3 लाइन जितनी बड़ी है, लेकिन आर उस पैराग्राफ के अंदर आ रहा है। लेकिन जब आप इन मार्जिन को सेलेक्ट करते हैं तो आर की साइज उतनी ही है, लेकिन वो पैराग्राफ से बाहर मुझे सेपरेटली नजर आ रहा है। तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस यहां आपको समझ आ रहा है। अगर आप ड्रॉप की इस साइज को 3 लाइन से ज्यादा बड़ा करना चाहें या जो है वो उसके फॉन्ट राइटिंग को चेंज करना चाहें तो अगेन आप ड्रॉप कैप में जाते हैं और यहां पर ड्रॉप कैप ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शंस में आने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर फॉन्ट राइटिंग आ रही है, जहां से आप अपने टेक्स्ट की फॉन्ट की राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइंस टू ड्रॉप जो 3 है उसको बढ़ाकर फॉर एग्जांपल अगर आप 4 या 5 करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ाना चाहें तो टेक्स्ट के साथ उसके डिस्टेंस को भी बढ़ा सकते हैं। एंड देन फाइनली जब आप ओके करेंगे तो आप देखें टेक्स्ट की राइटिंग चेंज हो गई, टेक्स्ट की जो टोटल हाइट है वो 5 लाइन जितनी हो गई और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस जो है वो ऑलमोस्ट 0.5 सेंटीमीटर का आपको नजर आ रहा है। अगर इस स्पेस को कम करना चाहते हैं और बाकी सब चीज़ें ठीक है तो आप अगेन ड्रॉप कैप ऑप्शंस में चले जाएं और यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट जो हमने डिफाइन किया था इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। एंड देन सिंपली राइटिंग को भी मैं पहले जैसी ही कर देता हूँ बिकॉज के वो डिफरेंट नज़र आ रही थी। मैंने टेक्स्ट की राइटिंग को भी वैसे ही कर दिया, लेकिन लाइन्स टू ड्रॉप को मैंने 5 लाइन्स कर दिया है। और अगर मुझे इसे पैराग्राफ से बाहर निकालना है तो हम पहले भी देख चुके हैं कि हम इन मार्जिन को जस्ट सेलेक्ट करेंगे, ये पैराग्राफ से बाहर आ जाएगा। लेकिन ख्याल ये रखना है कि प्रिंट आउट के वक्त ये मिस ना हो जाए या मिस प्रिंट ना हो, तो आपको कुछ चीज़ों को ख्याल रखते हुए काम करना होगा। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आप नन के बटन पर क्लिक करेंगे, ये आपका ड्रॉप कैप यहाँ से फाइनली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं डेट एंड टाइम। सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम सर्कुलर क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें टॉप पर डेट एंड टाइम की ज़रूरत होती है और हम ये चाहते हैं कि सिस्टम की डेट एंड टाइम को हम यूटिलाइज कर लें। तो सिस्टम में जो भी डेट एंड टाइम आपका कंप्यूटर इस वक्त में मौजूद होगा वही चीज़ें आपको यहाँ डेट एंड टाइम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अज्यूम करें कि मुझे ये डेट का फॉर्मेट लाइक सैटरडे February 18, 2017 ये मुझे फॉर्मेट ठीक लग रहा है। सो मैंने फाइनली ओके किया, ये डेट मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट हो गई। समटाइम लोगों का सवाल ये होता है कि क्या ये डेट डायनेमिकली अपडेट होगी कि अगर मैं इसे 3 दिन बाद लाइक मंडे वर्किंग डे में ऑन करूंगा तो क्या यहाँ पर डेट भी मंडे की आ रही होगी या सैटरडे February 18 ही आ रही होगी? तो अगर आप ये चाहते हैं कि डेट डायनेमिकली अपडेट हो तो ऐसा करने के लिए डेट को जब आप इंसर्ट करते हैं, लाइक मैं इसको डिलीट करता हूँ, डेट एंड टाइम पे जा रहा हूँ, डेट को सेलेक्ट करता हूँ और ओके करने से पहले आप अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करते हैं। ऐसा करने से आपको फायदा ये होगा कि आज तो डेफिनेटली आपको आज ही डेट नजर आ रही है, लेकिन जब सिस्टम आप कल इस सर्कुलर को ओपन करेंगे, मंडे को ओपन करेंगे, तो सिस्टम में जो मंडे की डेट आ रही होगी एग्जैक्टली वही डेट यहां पर आपको नजर आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास टूल है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के टूल का एक्चुअल पर्पस यह है कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट पे रहते हुए किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप लगा सकते हैं, वहां पर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और जो भी एक्टिविटी वहां परफॉर्म करेंगे एक्चुअली वो आपके इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाएगी। मिसाल के तौर पर मुझे माइक्रोसॉफ्ट पेंट ब्रश पे जाना है और वहां पर एक छोटी सी इमेज ड्रॉ करनी है और मैं चाहता हूं कि वो इमेज मैं कॉपी पेस्ट करके ना लाऊं बल्कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट बनी रहे, ताकि अगर मुझे उस पिक्चर में फर्दर कोई चेंजिंग करनी हो तो मैं आसानी से चेंजिंग कर सकूं। तो ऐसा करने के लिए मैं इसी डॉक्यूमेंट पर रहते हुए ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे जा रहा हूं और अगेन यहां पर ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया। वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होंगे वो यहां आपको ऑब्जेक्ट की टाइप के अंदर नजर आ रहे होंगे। जैसे मेरे कंप्यूटर में फोटोशॉप है, कॉरल ड्रॉ है और माइक्रोसॉफ्ट के दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, वो तमाम यहां आपको नजर आ रही है। मैंने यहां से बिटमैप इमेज जो कि पेंट ब्रश का नाम है उस फाइल को सेलेक्ट किया एंड देन सिंपली ओके कर दिया। आप देखें ये मेरे पास पेंट ब्रश एनवायरनमेंट ओपन हो गया।
पेज की विड्थ हाइट साइज को अगर मैं अपने हिसाब से कम ज्यादा करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। फिलहाल मैंने इसके जूम साइज को थोड़ा सा लार्ज कर दिया और पेंसिल या ब्रश की मदद लेते हुए क्विकली मैंने यहां पर एक डमी इमेज जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश की। सो बहुत ही क्विकली एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं और अब मुझे करना यह है कि इस इमेज को फाइनली मुझे पेंट अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लेके जाना है। पिक्चर कंप्लीट करने के बाद पेंट ब्रश को मैं क्रॉस के बटन पे क्लिक कर रहा हूं। आप देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये पिक्चर कनेक्ट हो गई और एक्चुअल में ये पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट पेंट ब्रश से आ रही है। अब की बार मुझे इस पिक्चर में कोई कलर भी फिल करना है। सो मैंने अगेन इस पिक्चर पे डबल क्लिक किया। आप देखें वही पेंट ब्रश का एनवायरनमेंट मेरे पास ओपन हो गया। जूम साइज को मैं थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूं और अब की बार मैं बकेट को सिलेक्ट करके कुछ रैंडम कलर्स सिलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट में कुछ कलर्स फिल कर देता हूं। कलर्स फिल करने के बाद अब अज्यूम करें कि मुझे दोबारा से अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाना है। सो मैंने यहां पर क्रॉस के बटन पे क्लिक किया। आप देखें ये कलरफुल पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट पेंट ब्रश में एडिट होने के बाद अब मैं वापस आ चुका हूं। तो यानी आप अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना चाहें, लाइक आप फोटोशॉप में जाना चाहते हैं, आप कॉरल ड्रॉ पे जाना चाहते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हुए उस सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर होते हैं, वहां पर वर्किंग करते हैं और जब आप उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे तो एक्चुअली जो भी आपकी एक्टिविटी है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट बन जाएगी। और फायदा ये होगा कि अगर आप इसमें फर्दर कोई चेंजिंग करना चाहें तो इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करें, वो सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो जाएगा और जो भी आप इस पे फर्दर चेंजिंग करना चाहते हैं वो चेंजिंग आप इस पे करेंगे और वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट भी बन जाएगी। ऑब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। सपोज करें कि किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कुछ डाटा मौजूद है और उस डाटा को आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाहते हैं। एक तरीका तो यह है कि उस डॉक्यूमेंट को ओपन करें, डाटा को कॉपी करें और यहां पर लाके पेस्ट कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप उस डॉक्यूमेंट को बगैर ओपन किए डाटा को डायरेक्टली यहां पर इंपोर्ट कर लें और ऐसा करने के लिए हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहां मुझे डाटा लेकर आना है मेल रिलेट पावर बीआई और मैंने सिंपली इंसर्ट के बटन पर क्लिक किया। आप देखें वो सारा डाटा यहां पर इंसर्ट हो गया। पहले मेरे पास पेज 1 था, अब पेज 3 तक मेरे पास डाटा आ गया। यहाँ पेज 3 पर सिर्फ 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और ये एक नई हेडिंग विद कुछ सम इंफॉर्मेशन यहाँ मेरे पास इंपोर्ट हो गई। तो डॉक्यूमेंट को ओपन किए बगैर अगर आप डाटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल आपकी इसमें बड़ी जबरदस्त मदद कर सकता है।